हाय गुड इवनिंग गाइस। आज की क्लास में हम लोग WH क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि जो लर्नर है इंग्लिश का, जो लर्नर है, इंग्लिश ग्रामर हो या स्पीकिंग कोर्सेज हो तो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए भी थोड़ी सी जानकारी लेना पड़ता है। और ये जो WH वर्ड्स में जो है अधिकांश लोग जो लर्नर जो होते हैं उनको कंफ्यूजन होता है कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस को कैसे बनाया जाए। उसमें जो WH क्वेश्चन WH वर्ड का जो प्रॉब्लम जो है, ये मैक्सिमम बहुत सारे लोगों को होता ही होता है, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। जैसे WH वर्ड्स क्या है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपके मन में होगा तो ये भी आप एक क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि WH वर्ड्स क्या है, व्हाट इज WH वर्ड्स, क्या है। ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड है। क्या है? एक इंट्रोगेटिव वर्ड। अगर देखा जाए तो इंट्रोगेटिव आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर इंट्रोगेटिव जो होता है ये क्या है। तो इंट्रोगेटिव क्या है? प्रश्न है। हाँ, प्रश्नवाचक किसको बोलते हैं। तो इंट्रोगेटिव कितने तरह से होते हैं? दो तरह से। एक यस नो बेसिस क्वेश्चन होता है, यस नो बेसिस क्वेश्चन, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है? WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस। तो WH क्वेश्चंस एक तो यस नो बेसिस यानी ऐसा कोई प्रश्न जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जाए, और ऐसा कोई क्वेश्चन जिसका जवाब जो होता है जो WH वर्ड्स यानी जितना भी WH वर्ड दिख रहे हैं इससे अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होती है तो उसका जो रिस्पॉन्स जो होता है, रिप्लाई जो होता है, फुल सेंटेंस में दिया जाता है। क्या? फुल सेंटेंस में दिया जाता है। तो आज इसी का बेसिक कंसेप्ट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। जैसे WH वर्ड क्या है, तो WH वर्ड वो शब्द होते हैं जो WH से शुरू होते हैं और इनका प्रयोग जो होता है किसी कोई प्रश्न पूछने में किया जाता है, ठीक है ना। इसका प्रयोग जो होता है ये प्रश्न पूछने में होता है, यानी क्वेश्चन को आस्किंग करने में। तो WH वर्ड्स जो है मुख्य रूप से आपको 9 वर्ड्स ही होता है, 9 पार्ट्स का ही होता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं कि होम का अर्थ होता है किसको या जिसको। देखिए, जब भी कोई WH वर्ड जो है उसका जो साउंड होता है क से शुरू होगा तो क्वेश्चंस के लिए होगा, और उसका मीनिंग अगर ज से निकल रहा है, ज साउंड से हो रहा है तो एग्जेक्टिव में चला जाता है। जब क्लॉज आप पढ़िएगा तो उसमें इसको डिफाइन करेंगे। नहीं, अभी आपके लिए छोटा छोटा क्लिप लेकर आ रहे हैं, तो ये सब भी सीखना बहुत जरूरी है। जो लोग का 12th का बैच अभी भी स्टार्ट हुआ है उनके लिए, यहाँ जो लर्नर है जो अभी भी इंग्लिश शुरुआत कर रहे हैं सीखने के लिए, उनके लिए ट्रांसलेशन बनाने के लिए ये काफी यूजफुल होगा आपके लिए। तो वेन का अर्थ होता है कब या जब, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं जिसमें कब या जब का मैटर आता है, तो उसमें आप उसके इंग्लिश जो होगा क्या होगा? वेन। वेयर मीन्स कहां या जहां। वाई मीन्स क्यों या किस लिए। जब भी कोई रीजन पूछना होता है कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो वहां पे क्यों का जो वर्ड जो है उसका इंग्लिश क्या होगा? वाई। ऐसे बहुत सारे। तो विच मीन्स कौन या जो या किस, ऐसे होता है। इन विच क्लास टू यू स्टडी, है तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। हु मीन्स कौन। व्हाट मीन्स क्या और जो। हुज मीन्स किसका या जिसका। हाउ मीन्स कैसे। ये तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मुख्य रूप से जो WH वर्ड जो होता है वो 9 ही होता है। कितना होता है? 9 होता है। और वो जो है, अब देखिए, अब यही WH वर्ड से और भी बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, राइट। WH वर्ड से ही बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, सही। ओके, अब जैसे देखिए वाट से एक और नया वर्ड यहां बना। वाट एवर का अर्थ क्या है? जो भी ना, जो भी हो। व्हाटसोएवर इसका मतलब होता है जो कुछ भी। वेन एवर जब भी। विच एवर जिसे भी। आप इसे नोट करते चलिए। विच एवर जिसे भी। फ्रॉम विच किससे। टू विच किसको, राइट। तुमने किसको गाली दिया, जैसे ये बात हो जाए, तुम किसको बोला। हु एवर जो भी। हु एवर जिसका भी। होम सो एवर जिसे भी। फॉर होम किसके लिए। तो होम किसके लिए, दोनों का मीनिंग सेम है। और हाउएवर हालांकि। ऐसे वर्ड्स जो है, ऐसे WH वर्ड्स, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए और उसका यूजेस भी करना होगा। अगर यूजेस नहीं कीजिएगा तो फिर बेकार हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में
हम आपका एग्जाम्पल का प्रैक्टिस कराएंगे। बहुत सारे हिंदी सेंटेंस लेकर आ गए हैं और हिंदी से इंग्लिश में यहाँ पे आपको सॉल्व करा के दिखाया जाएगा और आप भी प्रैक्टिस कीजिए। विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं सफल हो सकते हैं अपनी किसी भी, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई भी चीज हो, उसमें प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा भाई। इसलिए प्रैक्टिस जारी रखिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट एवरीबॉडी। हर इंसान को प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाता है। इसलिए आप भी जिस फील्ड में हो, सीख रहे हो, इंग्लिश अभी भी स्टार्ट किए हैं या कोई भी काम कर रहे हो, तो भाई प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस अगर नहीं करते तो फिर वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ऐसे वर्ड्स, ये कॉमन वर्ड्स है, ये लगभग लगभग सबको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है और जिनको पता भी है तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले, उनका और अच्छा हो जाएगा। और जिनका बिल्कुल नहीं है तो वो थोड़ा सा इसको याद कर ले और याद करके खुद से हिंदी सेंटेंस बनाए। वहां पे जब भी देखें कि हाँ ऐसे हिंदी वर्ड्स आ रहा है तो उसका इंग्लिश ये होता है। आप हिंदी से इंग्लिश याद कीजिए, इंग्लिश से हिंदी नहीं याद कीजिए। वर्ड्स ऐसे याद करने अगर कीजिएगा हिंदी से इंग्लिश तो जल्दी याद होगा और वो परमानेंट आपके दिमाग में सेव रहेगा। तो इस तरह की क्लासेस और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।